अल्लाह के नाम से जो इंतहा मेहरबान नहायत राइस पर मौजूद जिम्मेदारान सोसाइटी और आज के इस तारुफी प्रोग्राम के बहुत ही अहम हमारे मेहमान मोहतरम सुहेल शेख साहब, जो प्रोग्राम की नोयत है उस हिसाब से सदारती खिताब मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ उसकी अहमियत रह जाती है, इसलिए कि ये प्रोग्राम एक तारुफ के लिए रखा गया है और वो तारुफ बहुत ही जामे अंदाज में हमारे मेहमान के जरिए से आप तक वो पहुंच चुका है। सुहेल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही यहाँ, और उस पर हमारे सलीम सर का जो सवाल आया कि इसका मरकजी मौजू बच्चा है, यकीनन बच्चा मरकज है, लेकिन दायरा में सब कुछ है। मुझे लगता है आप लोग जो यहाँ बैठे थे वो सिर्फ अपने आप को बहैसियत टीचर मानकर बैठे थे। यदि आपकी सोच थोड़ी सी और आगे जाती, अगर आप अपने आप को एज ए पेरेंट्स समझ के बैठते, शायद कुछ और बात हो। नॉलेज पार्क के जिम्मेदार जो बहुत ही एग्जीक्यूटिव लोग हैं और अपनी तमाम सर्विसेज, अपनी मुलाजमतें मुकम्मल करने के बाद वो चाहते एक आरामदायक और आरामदेह जिंदगी गुजार सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इस उम्मत के दर्द ने उनको बेचैन करके रखा। आप देखिए ना, आज वो ऊना से चले हैं मालेगांव, मालेगांव से धुलिया, धुलिया से जलगांव, और अब जलगांव से आप जो है वो कुल्लाना की जानिब बढ़ने वाले हैं। इतना जोशीला जुनून है मुझ में मंजिल का, 2 कदम आओ मेरे साथ चलकर देखो। जब हम आपके इस जोश और जज्बे को समझ लेगी ये उम्मत, तो यकीनन फिर आपके शाना बा शाना चलने में कोई परेशानी नहीं। मसला तो यहाँ है सर कि हमारे ये सूरज के तुलो होते ही नए नए चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो चुके हैं। अब वो चैलेंजेस हर तरीके के हैं, चाहे वो सियासी एतबार से हो, माशी एतबार से हो, तालीमी एतबार से हो, लेकिन उनके हल हमको कहीं सुझाई नहीं दे रहे। लेकिन अल्लाह का करम है, ये उम्मत तो रहनुमाओं से भी मायूस हो चुकी है, बल्कि मैं अगर बहुत दीदा दिलेरी से कहूँ तो मजहबी रहनुमाओं से भी मायूस हो चुकी है। लेकिन ऐसे दौर में आप जैसे लोग एक मिशन लेकर, एक मकसद लेकर जो उम्मत में एक बेदारी लाने के लिए काम कर रहे हैं, यकीनन वो काबिल तारीफ है। मैं आपको सलाम। मंजिल की दुश्वारी और रास्तों के सन्नाटे है, तमाम अंदेशे सिर्फ एक कदम बढ़ा। आपने वो कदम न सिर्फ आप बढ़ा चुके हैं, बल्कि बहुत दूर आ चुके हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, उम्मत की जिम्मेदारी है, असातिज़ा की जिम्मेदारी है, सरपरस्तों की जिम्मेदारी है, और वो नाम निहाद रहनुमा जिनके आगे लेबल लग चुके हैं कि हम उम्मत के लिए बहुत बेचैन हैं, इन सब की ये जिम्मेदारी है कि आपकी वो तड़प को महसूस करें और ऐसे अहम मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अब आ गया है। लेकिन उसके लिए हमको बेदार होना पड़ेगा। जो कौम बेदार नहीं होती वो तरक्की नहीं कर सकती। जिस कौम को सूरज जलाए वो कौम कैसे तरक्की करेगी? तरक्की वो कौम करती है जो सूरज को जगाती है।
आज उम्मत सूरज निकलने के बाद उठती है, जबकि आज ये जो दौर है जहां हर लम्हा कॉम्पिटेट और मुसाबिकती का दौर चल रहा है। अब वो जमाने, वो रिवायतें गई। जब आपको अच्छा परसेंटेज मिल जाता था तो आसानी से आपको नौकरियां भी मिल जाती, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि रिवायतों की शकों को तोड़कर आगे बढ़ो, वरना जो हमसे आगे है वो रास्ता नहीं देते। आज तो हमारे रास्तों में रोड़े अटकाने के काम किए जा रहे हैं, जानबूझकर किए जा रहे हैं। ऐसी कौन सा मैदान बचा है कि जहां आज हमारे सामने रोड़े नहीं अटकाए? और कुछ रोड़े तो हमारे अपने हैं। गैरों से क्या गिला, हमारे अपनों से भी हमको बहुत शिकायत है। हमारे सरपरस्त जो है वो इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि आज मेरी क्या जिम्मेदारी है। जैसे मैंने अभी आपको ये भी कहा कि 1500 साल पहले जो पैगाम हमको दिया गया, 1500 साल के बाद में हमको उस पैगाम को बार बार लोगों को याद दहानी कराना पड़ती है। आज तो हमको इल्म की और तालीम की अहमियत को वादे कराना पड़ता है। ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन हम मायूस भी नहीं है। इसलिए कि जैसे आपने अपनी तकरीर में जिक्र किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इत्माम हुज्जत नहीं किया, जिसकी वजह से आपको मछली के पेट में जाना पड़ा, और फिर उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कलमा आज भी हमारे पास मौजूद है। यकीनन ये हमारे रहनुमाई करेगा। और जब तक आप जैसे बाज़मीन, मुखलिस और मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जो तबदूद आप लोग कर रहे हैं वो इतनी मुखलिसाना है कि उस पर कोई शक भी नहीं किया जा सकता। तो यकीनन मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, बल्कि हर शख्स को पुरुम्मीद होना चाहिए, इसलिए कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। ये बहुत अहम प्रोजेक्ट, बहुत अहम मंसूबा आप लेके चल रहे हैं। हमारी जानिब से जो कुछ भी ताउन हो सकता है हम अपने लेवल पे, हम असातिज़ा अपने लेवल पर इंशाअल्लाह इसके लिए बाकायदा नस्म और एक बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हम इस प्रोजेक्ट को आवाम के सामने, पेरेंट्स के सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह आपको पेरेंट्स के सामने जो है वो हम आपको मदऊ करेंगे, ताकि पेरेंट्स का भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए कि जहां फीस की बात आ जाती है, ये कौम कव्वालियों पर मुशायरे में एक एक शायर को 50,000 और 1 लाख देने में कोई आर महसूस नहीं करती, लेकिन कहीं किसी मस्जिद के इमाम को देने के लिए, स्कूलों की फीस देने के लिए, इससे ज्यादा गरीब कोई गरीब। लेकिन आप अगर उनकी शादियां अटेंड करेंगे, उनके छोटे मोटे प्रोग्राम अटेंड करेंगे, तो आप वहां जाके ये बात गलत साबित हो जाती है कि ये कौम गरीब है, ये मिल्लत गरीब। ऐसा लगता है इससे ज्यादा सर्वतमंद कोई कौम नहीं। अल्लाह हिफाजत करे। आप इतनी